हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्यधारा से संबंधित हमारी कक्षाएं चल रही थी। उसी क्रम में आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम निर्गुण काव्यधारा के कुछ कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए, समय को ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं संत रैदास की। संत रैदास, जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत रविदास नगर, वो इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी को। हुआ कहाँ था? काशी यानी बनारस में। भक्तमाल एवं भंडारकर के अनुसार, भक्तमाल और भंडारकर यानी भक्तमाल एक रचना है, एक ग्रंथ है जिसमें अष्टछाप के जो कवि थे उनके विषय में वर्णन मिलता है। तो उस ग्रंथ के अनुसार और भंडारकर जो कि एक साहित्यकार हैं, उनके अनुसार इनका जन्म 1299 ईस्वी को काशी में हुआ था। इसके बाद में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1448 ईस्वी को काशी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, रैदास रामानंद के शिष्य थे। यानी किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीरदास भी रामानंद के ही शिष्य थे। इन्होंने बाह्य आडंबरों के विरोध पर ज्यादा बल दिया था। मीराबाई इनकी शिष्या थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीराबाई का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु संत रैदास थे। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि झाला रानी, जो कि राणा सांगा की पत्नी थी, को इनकी शिष्या मानते थे। जो राणा सांगा थे उन्हीं के परिवार की बहू थी मीराबाई जी। तो उस चीज़ में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि मीराबाई जी थी या फिर उनकी जो एक पीढ़ी ऊपर झाला रानी जी थी, जो राणा सांगा की पत्नी थी, वो संत रैदास की शिष्या थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इनके 40 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। संत रैदास की रचनाओं का जो संग्रह है वो रैदास वाणी के नाम से प्रकाशित किया गया था। इनके जो भी फुटकल रचनाएं थी, पद ज़्यादा थे, उन पदों को संग्रहित किया गया और संत रैदास की वाणी के नाम से उसे प्रकाशित कराया गया। रैदास के नाम पर रैदासी पंथ भी चलाया गया था। रैदास पंथ की स्थापना वीरभान सिंह ने की थी। वीरभान जो थे वो इनके जो संत रैदास जी थे उनके शिष्य थे उदयभान, और उदयभान जी के जो शिष्य थे वीरभान। तो वीरभान जी ने रैदासी पंथ चलाया था। किसके नाम पे? संत रैदास के नाम पे, या कह दिया जाए कि रविदास जी के नाम पे। रैदासी पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो फर्रुखाबाद था, और आंशिक केंद्र जो है वो मिर्जापुर है। जैसे कि हमारा हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में है और उसकी एक शाखा पीठ जो है वो लखनऊ में भी है, उसी तरह इनका जो प्रमुख केंद्र था वो फर्रुखाबाद में था और आंशिक केंद्र मिर्जापुर था, या ये कह दिया जाए कि एक शाखा मिर्जापुर में थी। संत रैदास पंथ के अनुयायियों को वेदासी कहा जाता था। ये आप याद रखिएगा कि वेदासी किसे कहा जाता था। अब इनके कुछ पद हैं। पदों की बात करते हैं तो इनके पद हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इनके जो पद हैं उनमें मेन कहा गया है कि इन्होंने परमात्मा से के साथ जुड़े रहने वाले पद ज़्यादा लिखे कि आप ये हो, हम ये हों, आप अगर ये होते, हम ये होते तो कितना मज़ा आता भक्ति करने में। तो इस तरह के इनके पद ज़्यादा सामने आए हैं कि प्रभु जी आप ये बने, हम ये बने। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक होते, हम बाती होते, और हमारी ज्योति मिलके जलती दिन राती। फिर है, अब छूटे राम नाम रटला, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। फिर है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन का बन यानी प्रभु जी आप बादल बनिए और हम मोर बने, जैसे चित्र बता चंद चकोरा।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, आप मोती बनिए हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। यानी इनके जितने भी आपको पद देखने को मिलेंगे, ये प्रमुख पद मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जितने पद आपको देखने को मिलेंगे सभी पदों में इन्होंने भगवान से एक प्रार्थना करी है और कि आप ये बनिए हम ये बनेंगे, यानी हमारा लगाव हमारा जुड़ाव हमेशा आपसे लगा रहे। अब इसमें देखिए नोट में एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो आप जरूर देख लीजिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, ये रैदास की पंक्ति है, लेकिन जिसमें प्रभु जी नहीं है और सिर्फ ये लिखा है कि तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र की पंक्ति है। यानी प्रभु जी है तो रैदास है। आप ये याद रखिए कि प्रभु जी से रैदास जी ने हमेशा एक ये विनती करी है कि आप कुछ भी बने बस मुझे अपने साथ रखें। और विद्यानिवास मिश्र जी ने जो पंक्ति लिखी है उसमें प्रभु जी नहीं है, आधा दिया है कि तुम चंदन हम पानी। तो ये आप याद रखिएगा, ये दोनों आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं कि डॉक्टर भगवत मिश्र ने इनकी जन्म 1398 ईस्वी से 1448 के बीच में बताया है। इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। निर्गुण काव्य धारा के हमारे अगले कवि हैं दादू दयाल जी। इनका जन्म 1544 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी को हुई थी। ये जाति से चमार थे। जो रैदास जी थे वो भी जात से चमार ही बताए जाते हैं। ये जाति से चमार थे, लेकिन कुछ विद्वान इनको मानते थे कि ये दुनिया जात के थे, कुछ इनको तेली मानते थे, कुछ मोची मानते थे, इस तरह से मानते। लेकिन सर्व प्रसिद्ध मत जो है वो यही है कि दादू दयाल चमार जाति से संबंध रखते थे। इनके गुरु जो थे वो बुड्ढन थे, बुड्ढन। इनका जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय, जो पुनः परब्रह्म संप्रदाय और फिर दादू पंथ में कन्वर्ट हो गया। इनका जो पंथ था वो दादू पंथ था। आगे बढ़ते हैं। पंथ का जो प्रधान पीठ वो नारेना में या नराने या भराने में है, और जो दादू दयाल ने इसको स्थापित किया था, कब किया था तो 1631 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ पे? नारेना। इसको नरेना भी कहते हैं, नराने भी कहते हैं या भराने भी कहते हैं, कुछ भी आप आ जाएगा, आप लगा दीजिएगा। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनका प्रमुख एक ग्रंथ है अनुभयवाणी। अनुभयवाणी में इन्होंने साखी एवं पद की रचना की है। दूसरा इनका ग्रंथ है कायाबेली, और इनके 2 रचना संग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो हरडेवाड़ी है। रचना संग्रह का मतलब होता है कुछ छोटी छोटी रचनाओं को मिलाकर एक बड़ा सा ग्रंथ बना दिया। इसको संत दास एवं जगन्नाथ दास जी ने प्रकाशित कराया था, या ये कहा जाए कि उन्होंने इस ग्रंथ को संकलित किया था। जो दादू दयाल जी की जो छुटपुट रचनाएं थीं उनको एकत्रित करके संत दास ने और जगन्नाथ दास जी ने मिलके उनको प्रकाशित करवाया था। इनकी एक प्रसिद्ध इनका संग्रह है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अंगबधू। अंगबधू का प्रकाशन रज्जब ने करवाया था। आप ये हर हाल में याद ही रखिएगा कि अंगबधू किसकी रचना है, तो दादू दयाल जी की रचना है और इसे रज्जब ने प्रकाशित कराया था। इनके शिष्य कौन कौन से हैं? तो इनके शिष्य थे संत दास, जगन्नाथ दास, रज्जब, सुंदर दास, गरीब दास, जनगोपाल एवं बखाना। ये इनके शिष्यों में, प्रमुख शिष्यों में आते हैं। शिष्य तो और भी थे लेकिन ये प्रमुख शिष्यों में आते हैं। दादू को राजपूताने का संत कहा जाता था। दादू जहाँ सत्संग करते थे उसे अलख दबीरा कहा जाता था, ये आप नोट कर लीजिएगा। दादू पंथ के लोग अभिवादन में संत राम कहते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो राधे राधे, राम राम, नमस्ते, इस तरह से अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। तो इस पंथ के लोग, जैसे जैन धर्म के लोग मानते हैं जय जिनेंद्र, तो इस धर्म के लोग थे इस पंथ के जो लोग थे वो जब मिलते थे आपस में तो वो संत राम कहकर एक दूसरे से को अभिवादित करते थे। इसके बाद में इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी थी? तो इनकी
प्रमुख पंक्ति है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान। तो अगर इसका अर्थ आप निकालना चाहेंगे तो इसका अर्थ होगा कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ महान। इसके बाद में है, जाकर कुटुंब सम ढोर ढोबत, फिरहि अजहू बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र करहि, तिन तनय रविदास अनुदास। ये एक ही पंक्ति है। इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी थी, क्योंकि इनका जो ज़्यादा समय बीता वो राजस्थान में ही बीता और ये राजपूतों के गुरु कहे जाते थे तो इसलिए इनकी भाषा जो थी वो राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी थी। वैसे तो इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, लेकिन इनका ज़्यादा जो समय बीता वो राजस्थान में बीता, और जहाँ इंसान का समय बीतता है वहीं की बोली भाषा उसको आ ही जाती है। राघव दास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का वर्णन किया है, जिनमें रज्जब और सुंदर दास प्रमुख थे। दादू के जो शिष्यों में संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरिणी वाणी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह किया है। ये आपने पहले पढ़ भी लिया है कि हरिणी वाणी उनका एक रचना ग्रंथ है। उसको जो प्रकाशित करवाया था, किसने करवाया था? तो संत दास जी ने और जगन्नाथ दास जी ने करवाया था। इसके बाद में आते हैं हमारे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो थे ये अष्टछाप के कवियों में भी सम्मिलित थे। अभी हम जब सगुण भक्ति पढ़ेंगे तो उसमें हम अष्टछाप के कवि पढ़ेंगे, उनमें भी इनका नाम आता है। ये अष्टछाप के कवि थे और अष्टछाप में जो 8 कवि थे उनमें से ये सबसे ज़्यादा सुंदर थे और सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। तो बात करते हैं सुंदरदास जी की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1596 ईस्वी में इनका धौसा जयपुर में जन्म हुआ था, यानी राजस्थान में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1689 ईस्वी में सांगनेर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सुंदर बहुत थे, इसीलिए इनका नाम सुंदरदास पड़ा था। संत कवियों में ये सबसे ज़्यादा शिक्षित थे एवं सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुंदरदास जी ही थे। ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे, इसीलिए इनको निर्गुण काव्यधारा में रखा गया है, क्योंकि ये अष्टछाप के कवि थे और अष्टछाप में जितने कवि थे उन सबको सगुण भक्ति में शामिल किया गया है। लेकिन ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, इसलिए इनको निर्गुण काव्यधारा में रखा गया है। इनकी लगभग 42 रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। इनकी एक रचना है सुंदर विलास, जो ब्रज भाषा में है। एक है ज्ञान समुद्र, जिसमें संतों की साधना पद्धति का वर्णन किया गया है। वेद प्रचार, पंच प्रभाव, सर्वांग योग प्रदीपिका, सुख समाधि, स्वप्न बोध, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर इनकी संपूर्ण रचनाओं की बात करी जाए तो इनकी संपूर्ण रचनाएं 42 अभी तक प्रकाशन में आई हैं। इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं, एक ही इनकी प्रमुख पंक्ति फेमस है, कौन सी है कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। यानी बोलो तभी जब बोलने का बुद्धि हो, नहीं तो आप चुप होकर रह सकते हैं। ये इनकी एक फेमस पंक्ति है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली जो 2 भागों में प्रकाशित है, उसमें इनकी सभी रचनाओं का प्रमाणित संकलन किया गया है। इनकी एक ये पंक्ति कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। वैसे ही एक मलूक दास जी की एक रचना है, अभी हम मलूक दास जी को आगे पढ़ेंगे। तो उनकी एक पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसी तरह इनकी ये बहुत फेमस है, उनकी वो वाली पंक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।